आर्ट, वुमेन एंड डेवलपमेंट, स्त्रियां तथा विकास, लीला दुबे, BSc एंड BA फाइनल ईयर। क्वेश्चन 1, राइट ए समरी ऑफ द एसे वुमेन एंड डेवलपमेंट इन योर ओन वर्ड्स। महिला और विकास निबंध का सारांश अपने शब्दों में लिखें। आंसर, मैनी मूवमेंट हैज़ बीन occurred but the condition of women has not much improved. The feminism movement also could not do much for women's upliftment. It is necessary for the proper development of the society to include women in it. The quality of development planning and its implementation depend on adequate database and efficient information system. Rules of inheritance, family structure, material residence, seclusion, and segregation are all relevant for understanding the situation of women. Without these changes, the women's पोजीशन कैन नॉट बी मेड इक्वल। महिलाओं के विकास हेतु बहुत से आंदोलन शुरू किए गए, परंतु उनमें से अधिकतर कोई विशेष प्रभाव नहीं डाल सके। महिलाओं की सामाजिक व आर्थिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर समाज में बदलाव पर बहुत बल दिया गया। क्वेश्चन 2, व्हाट इज फेमिनिज्म, हाउ इज इट मीनिंगफुल इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। स्त्रीवाद क्या है, भारत के संदर्भ में किस प्रकार अर्थपूर्ण है। आंसर, फेमिनिज्म इज ए कॉन्सेप्ट विच हैज़ फर्म बिलीफ इन द प्रिंसिपल दैट वुमेन शुड हैव द सेम राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज एज मेन हैव। फेमिनिज्म इज एन ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी ऑन बिहाफ ऑफ वुमेन्स राइट्स एंड इंटरेस्ट्स टू द डिकेड of the 70s. Feminism emerged as a powerful movement in India. Feminism is quite meaningful and relevant in the Indian context. In the 19th and 20th century, a large number of women belonged to the middle and upper class of the society participated in the freedom struggle led by Mahatma Gandhi. It brought them out their seclusion. It also helped in loosening and to some extent removing many social constraints and paved the way towards granting them political equality in the constitution and in other formal structures and frameworks of independent India. Gender question, namely sexual equality and exploitation, became a major issue in the 70s. Women's status and their problems received greater attention in research and action programs. Indian feminism was part of the global trend. It was felt that there was something special about women which called for separate treatment. The right approach was to consider both sex and class, social structure, and cultural factors as relevant for understanding social equality. This approach alone is the need of the day in addressing the problem of women in India. स्त्रीवाद एक ऐसी धारणा है जो इस सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखती है कि महिलाओं के वही अधिकार और वही अवसर प्राप्त होना चाहिए जो पुरुषों को प्राप्त हैं। स्त्रीत्व एक महिलाओं के अधिकारों एवं हितों के संबंध में एक संगठित प्रक्रिया है। 70 के दशक में स्त्रीवाद भारत में एक शक्तिशाली आंदोलन के रूप में उभरा। स्त्रीवाद भारतीय संदर्भ में बहुत अर्थपूर्ण और प्रासंगिक है। 19वीं और 20वीं शताब्दी में समाज के मध्यम वर्ग एवं उच्च वर्ग से संबंधित महिलाओं ने बहुत बड़ी संख्या में महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। इससे महिलाओं को अपने एकांतवास से बाहर निकलने में मदद मिली। इसने सामाजिक बंधनों को शिथिल करने तथा कुछ सीमा तक उन्हें हटाने में सहायता की और संविधान के अंतर्गत तथा स्वतंत्र भारत के औपचारिक संगठन तथा इसकी योजना में उन्हें राजनीतिक समानता स्वीकार करने का मार्ग प्रशस्त किया।
लिंग भेद का प्रश्न अर्थात स्त्री पुरुष असमानता व शोषण 70 के दशक में एक प्रमुख मुद्दा बन गया। महिलाओं की स्थिति और उनकी समस्याओं की ओर शोध व कार्यान्वयन कार्यक्रमों की ओर अधिक महिलाओं ध्यान गया। भारतीय स्त्रीवाद विश्वव्यापी प्रवृत्ति का अंग था। यह मान्य किया गया कि महिलाओं के बारे में कुछ विशिष्ट है जिस पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। सही मार्ग यह होगा कि लिंग व वर्ग, सामाजिक ढांचे व सांस्कृतिक कारकों को सामाजिक असमानता को समझने के लिए प्रासंगिक माना जाए। आज की महती आवश्यकता इसी मार्ग का अवलंबन कर भारत में स्त्रियों की समस्याओं का निपटारा करने की है। क्वेश्चन 3. With regard to the development of Indian women, what are the themes to be considered? भारतीय महिलाओं के उत्थान के संबंध में क्या नीति अपनाई गई? आंसर: The themes to be considered for the development of Indian women are mainly three. First of all, it is important to have a correct data covering the women's role in society so that more relevant and meaningful development is assured. So, secondly, it should be noted that how far the development programs have affected women negatively. Third, women's social and cultural factors be taken into consideration as far as they affected women's general development. These factors are equally important for the benefit of Indian women. भारतीय महिलाओं के उत्थान के लिए मुख्यतः 3 नीतियाँ अपनाई गईं। पहली यह कि महिलाओं की सामाजिक स्थिति का सही लेखा जोखा प्राप्त करना जो उनके उत्थान के लिए आवश्यक है। दूसरा यह कि विकास कार्यक्रमों का इन पर नकारात्मक प्रभाव न हो। तीसरा, महिलाओं की सामाजिक व सांस्कृतिक आवश्यकताओं को समान महिलाओं तक पहुँचाया जाए।